हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, यह एक ऐसी फ्री वीडियो सीरीज है जिसके माध्यम से हम संपूर्ण सामान्य अध्ययन को याद करेंगे। आवश्यकता अनुसार याद करने हेतु हम ट्रिक का इस्तेमाल भी करेंगे, लेकिन जहां ट्रिक की आवश्यकता नहीं है वहां अनावश्यक ट्रिक हम नहीं बनाएंगे। सीरीज के प्रत्येक वीडियो में मैंने 25 प्रश्न सम्मिलित किए हैं और कोशिश की है कि सामान्य अध्ययन के किसी भी टॉपिक का कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छूटने ना पाए। वीडियो के अन्य भाग देखने हेतु प्ले लिस्ट का लिंक मैंने नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके इस सीरीज के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू किया जाए। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, वीडियो का ये पहला भाग है। तो पहले भाग का पहला प्रश्न है, भारत को इंडिया नाम किसके द्वारा दिया गया? तो भारत को इंडिया नाम दिया गया था यूनानियों द्वारा। इसे याद रखने के लिए आप ऐसा मान लीजिए कि हमारे इंडिया में जो नामकरण की प्रक्रिया है वो बड़े बुजुर्गों की उपस्थिति में पूरी होती है और कार्यक्रम के दौरान हमारे नाना नानी या दादा दादी नामकरण करते हैं, यानी नाती पोतों का नाम अक्सर नानियों द्वारा दिया जाता है। तो यदि हम मन में ऐसा रखेंगे कि नानी द्वारा या नानियों द्वारा नामकरण किया गया होगा तो हमें नानियों से यूनानियों आसानी से याद आ जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को क्या कहा है? तो चूंकि ये मुस्लिम इतिहासकार थे इसलिए इन्होंने क्या कहा होगा? इन्होंने निश्चित रूप से भारत को हिंदुओं का स्थान कहा होगा और ऐसा कोई नाम दिया होगा जिसमें हिंदू शब्द आता हो। तो आपको याद आ जाएगा हिंदू का स्थान यानी हिंदुस्तान या फिर हिंद। फिर है दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत क्या क्या हैं? तो सामान्यतः हमें 4 चीजों से प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है और ये 4 चीजें क्या हैं? पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ। आप चाहें तो इसे एक ही कैटेगरी में रख सकते हैं कि जो पुराने ग्रंथ हैं उनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। दूसरी चीज है विदेशियों का विवरण, जो विदेशी राजदूत बनकर या फिर भारत के भ्रमण में आते थे उनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनके माध्यम से। या फिर तीसरा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जिसमें सिक्के, अभिलेख, स्तंभ लेख ये सब कुछ आते हैं। तो ये 4 चीजों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके बाद दोस्तों, प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? तो विधि निर्माता यानी कानून का निर्माता, विधि यानी कानून, लॉ, LAW। प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। अब ये कैसे याद रहेगा, इसे हम थोड़ा सा ट्रिकी वे में याद कर लेते हैं। विधि निर्माता यानी जिसने विधि का, कानून का निर्माण किया होगा। और कानून क्या है? जिसे मानने के लिए प्रत्येक नागरिक बाध्य है, यानी इसे मानना ही पड़ेगा, आपका मन हो या ना हो। तो इनका नाम देखकर ही लग रहा है कि मनु, मनु, मानो, मानो, मानो। इन्होंने विधि बनाई है यानी इसको आपको मानना ही पड़ेगा, मनु, मनु, मनु। तो ऐसे आपको मनु याद आ जाएगा, जो कि प्रथम विधि निर्माता थे। फिर है दोस्तों, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? तो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है वेद। अब इसे याद करने के लिए आप ऐसा समझ लीजिए कि प्राचीन ग्रंथ यानी सबसे पुराना ग्रंथ। ग्रंथ को समझ लीजिए गांठ है, गांठ सबसे पुरानी गांठ है। तो याद कीजिए पुरानी गांठ को कैसे ठीक किया जाता है या कैसे ठीक होता है? वो ठीक होता है वैद्य के माध्यम से। वैद्य होते हैं ना, वैद्य हकीम, जिन्हें आज हम डॉक्टर्स कहते हैं। तो प्राचीन पहले के जमाने में ग्रंथ, गांठ कैसे ठीक होती रही होगी? तो आपको फट से याद आ जाएगा कि जरूर वैद्य ठीक करते रहे होंगे और वैद्य से आपको वेद आसानी से याद आ जाएगा। कंफ्यूज नहीं होंगे कि पुराण महाभारत तो नहीं थे। फिर है दोस्तों, वेदों के संकलन करता कौन है? यानी वेदों का संकलन किसने किया? तो वेदों का संकलन किसने किया होगा? पहली बात तो ये है कि ये धार्मिक ग्रंथ हैं, तो निश्चित रूप से ऋषि मुनियों के द्वारा किया गया होगा। तो हम नाम का पहला वर्ड ही किसी ऋषि के नाम से रख देते हैं। तो हमने रख दिया महर्षि यानी महान ऋषि। अब चूंकि ये भगवान से संबंधित ग्रंथ है तो किसी भगवान का नाम होगा, तो हम मान लेते हैं कृष्ण होंगे। इसके बाद हमेशा से एक नियम चला आ रहा है कि किसी पुस्तक का नाम उसके संकलनकर्ता या राइटर के नाम पे दिया जाता है। तो चूंकि यहाँ पुस्तक का नाम ही वेद है इसलिए हम मान लेते हैं कि वेद जी ने इन्हें संकलित किया होगा। तो यहाँ पे आपको वेद भी मिल जाएगा, यानी महर्षि, कृष्ण और वेद। तो पूरा नाम आपको याद आ जाएगा, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हम हर जगह ट्रिक नहीं बनाएंगे। जहां हमें लगता है कि कंफ्यूजन हो सकता है या तथ्य याद नहीं रहेंगे वहां पे हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। फिर है दोस्तों, वेद क्या उपदेश देता है? तो वेद क्या उपदेश देगा? अब यहाँ पे मान लेते हैं ये वैद्य है। वैद्य क्या उपदेश देगा कि भाई कोई भेदभाव मत करो, सबका इलाज करो, सबका इलाज करो, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, यही उपदेश देगा। यदि हम वेद को वैद्य मान लें तो हमको क्या उपदेश देगा कोई वैद्य या डॉक्टर? कि आपको भेदभाव नहीं करना है, सबका इलाज बराबरी से करना है। तो बस यही उपदेश वेद भी दे रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, यानी वसुधा एव कुटुंबकम। वसुधा मतलब क्या हुआ? पृथ्वी, और कुटुंब
पृथ्वी ही परिवार है। कुल मिलाकर पृथ्वी ही हमारा परिवार है, यानी पृथ्वी के सभी निवासी हमारे भाई बहन जैसे हैं और सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं। तो वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश वेद हमें देते हैं। इसके बाद है दोस्तों भारतीय परंपरा वेदों को क्या मानती है। तो हमारी जो भारतीय परंपरा है वो वेदों को मानती है नित्य तथा अपौरुषेय। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। इसका अर्थ आप समझ लीजिए, नित्य यानी जो नियमित रूप से चले आए हों, रेगुलर, जिनका कोई आदि नहीं है, यानी कि शुरुआत का पता ही नहीं है, अंत भी कहीं नहीं है, शुरुआत भी कहीं नहीं है। और अपौरुषेय का अर्थ क्या है? अपौरुषेय यानी मनुष्य द्वारा निर्मित नहीं है। ये इन्हें माना जाता है कि ये ईश्वर द्वारा निर्मित है, इंसान द्वारा निर्मित नहीं है, ये ईश्वर द्वारा निर्मित है। तो अपौरुषेय का अर्थ हो गया ईश्वर द्वारा निर्मित, और नित्य है यानी सदियों से चले आए हैं। फिर है दोस्तों वेदों की संख्या कितनी है तथा इसमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है और सबसे नया वेद कौन सा है, नवीनतम वेद कौन सा है। तो इसके लिए आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, रसिया। रसिया RSYA, रसिया। अब रसिया से आपको पहली चीज तो चारों वेद याद आ जाएंगे, यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और चारों वेद याद आने के साथ साथ आपको इसमें पता चल जाएगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो सबसे पहले देखिए R यानी ऋग्वेद है और सबसे नया वेद कौन सा है? A यानी अथर्ववेद। तो ये ट्रिक आपको यहाँ पे याद रखनी है, रसिया RSYA, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा ऋग्वेद और नवीनतम हो जाएगा अथर्ववेद। इसके बाद दोस्तों चारों वेदों को क्या कहा जाता है तथा कौन से तीन वेद वेद त्रयी कहलाते हैं। अब वेद त्रयी देखिए, ये अपने आप बता रहा है कि वेद त्रयी यानी तीन वेद, सिर्फ तीन वेद इसमें लिए गए होंगे। तो हम मान लेते हैं कि शुरू के तीन वेद ले लिए, यानी RSY को ले लिया गया और A यानी अथर्ववेद को छोड़ दिया गया। तो RSY ये कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। साथ ही इसमें क्या प्रश्न है? चारों वेदों को क्या कहा जाता है। तो चूंकि वेद हैं, धर्म ग्रंथ हैं, इसलिए ये क्या करते होंगे? निश्चित रूप से लोगों का हित करते रहे होंगे। और वैसे भी वेद उपदेश दे रहे हैं ना वसुधैव कुटुंबकम का, यानी पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है। तो ये एक तरह से क्या कर रहे हैं? सबका भला कर रहे हैं, हित कर रहे हैं। और हित से आपको याद आ जाएगा संहिता। तो चारों वेदों को लोगों का हित करने की वजह से हिता यानी संहिता कहा जाता होगा। और शुरू के तीन वेद यानी RSY, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। ऐसे याद करेंगे तो ये याद रहेगा। फिर दोस्तों ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ऋग्वेद में जो श्लोक दिए गए हैं या मंत्र दिए गए हैं उन्हें हम ऋचाएं कहते हैं। और वही प्रश्न है ये कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है। तो उसे ऋग्वेद कहा जाता है, या फिर ऋग्वेद में जो मंत्र हैं या श्लोक हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उन्हें ऋचाएं कहा जाता है। तो ऋग और ऋचा, ऋग और ऋचा आपको वैसे ही याद आ जाएगा। इसके बाद है ऋग्वेद में कितने मंडल, कितने अनुवाक, कितने सूक्त और कितने ऋचाएं हैं। तो इन्हें आपको याद रखना है। 10 मंडल हैं, ये 10 मंडल हो गए। 85 अनुवाक हैं, 85 अनुवाक। सूक्त कितने हैं? सूक्त ध्यान रखिएगा 1017 सूक्त हैं, प्लस 11 सूक्त वाल खिल्य पाठ के हैं। तो कुल मिला के कितने हो गए? 1028 सूक्त। ये है 1028 सूक्त। और ऋचाएं कितनी हैं? तो ऋचाएं कहीं पे 10,462 मिलती हैं, कहीं पे 10,552 मिलती हैं और कहीं पे 10,600 मिलती हैं। तो हमें ऑप्शन में ध्यान रखना है, यदि 10,462 दिखाई दे तो इसमें टिक करना है, यदि 10,552 दिखाई दे तो इसमें करना है, और यदि 10,600 दिखाई दे तो इसमें टिक करना है। फिर दोस्तों ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि कहलाते हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि क्या कहलाते हैं? उन्हें कहा जाता है होत्री। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगर इसे ट्रिकी वे में याद करना हो तो ऐसा मान लीजिएगा कि ऋग यानी ऋतुएं, 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 और ऋतुएं होती हैं, ऋतुएं होती हैं। जब 4 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे उसमें से आपको होत्र दिख जाएगा तो आपको अपने आप याद आ जाएगा कि ऋतुएं होती हैं, और होती से आपको होत्री याद आ जाएगा। फिर है दोस्तों ऋग्वेद से किसकी राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि सबसे पुराने व्यक्ति कौन
कौन थे जो भारत में आए थे? वो थे आर्य। हमने पढ़ा है इतिहास में, आर्य सबसे पहले आए थे। और सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था ना रसिया ट्रिक से। तो सबसे पुराने वेद से किसकी जानकारी मिलेगी? जो सबसे पुराना व्यक्ति होगा उसी की जानकारी मिलेगी। ऐसा यहाँ लॉजिक इस्तेमाल कीजिए तो आपको अपने आप इसका उत्तर याद आ जाएगा। तो ऋग्वेद से हमें मिलती है आर्यों की राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी। इसके बाद है आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैंने इसे कई प्रश्न पत्रों में देखा है, तो इसे आप बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। आर्य शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, यानी अच्छे कुल वाला। ट्रिकी वे में याद करना हो तो ये समझ लीजिए कि आर्य वही हैं जो सबसे पहले आए थे भारत में, बहुत पुराने व्यक्ति एकदम शुरू में। तो अब उनके ऊपर तो कोई रहा नहीं होगा, तो इन्होंने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताया। या हम कह सकते हैं कि ये हमारे पूर्वज थे, इसलिए कैसे थे? श्रेष्ठ थे या कुलीन थे। कोई भी अपने पूर्वज को बुरा नहीं कहेगा। तो आर्य शब्द का अर्थ ही हो जाएगा श्रेष्ठ या कुलीन। इसके बाद दोस्तों ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र है और यह किस देवता को समर्पित है? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है और यह सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। गायत्री किसको समर्पित है? सावित्री। गायत्री सावित्री बिल्कुल मिलता जुलता नाम है, आपको अपने आप याद आ जाएगा। इसे ट्रिक से याद करना है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, गाय और त्री, गाय और त्री, तो 3 से आपको तीसरा मंडल अपने आप याद आ जाएगा। गायत्री, त्री है ना, त्री यानी 3। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है और यह गायत्री से मिलते जुलते नाम सावित्री को समर्पित है। इसके बाद है ऋग्वेद के तीसरे मंडल जिसमें गायत्री मंत्र है, उसके रचयिता कौन है? तो अब चूंकि ये त्र यानी 3 वाला मंत्र है, तीसरे मंडल में है, फिर किस देवता को समर्पित है? सावित्री। इसमें भी त्र है 3, तो निश्चित रूप से इसे जिस ऋषि ने लिखा होगा उनके नाम में भी त्र होगा। त्र यानी 3 होगा। तो यहाँ पे विश्वामित्र, त्र। अब कई ऋषियों के नाम आपको ऑप्शन में मिलेंगे, जैसे वशिष्ठ हो गए, भारद्वाज हो गए, अगस्त्य हो गए, लेकिन आपको त्र ध्यान रखना है, त्र, तो आपको आसानी से अपना उत्तर मिल जाएगा। फिर है दोस्तों ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? तो यह है 9वें मंडल में। अब इसे ट्रिक से कैसे याद रखा जा सकता है? सोम यानी क्या हुआ? जरूरी नहीं है कि इसका मैं जो अर्थ निकाल रहा हूँ वो सही है, लेकिन हमें याद रखना है इसलिए ऐसा अर्थ हम निकाल लेते हैं। तो सोम से समझ लीजिए सोम रस यानी मदिरा जिसे कहते हैं या शराब जिसे कहते हैं। तो सोम के नाम से ही आप पहले क्या बोलेंगे? नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं, सोम रस मुझे नहीं पीना है, यानी शराब नहीं पीनी है। तो ऐसे आपको सोम के नाम से ही नो 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 याद आएगा। अब कोई शराबी हो तो बात अलग है, लेकिन जनरली जो अच्छे लोग रहते हैं वो सोम के या सोम रस के नाम से ही बोल देंगे कि नहीं 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 नहीं, अच्छी बात नहीं है ये। तो ऐसे याद रहेगा आपको, सोम का उल्लेख है 9वें मंडल में। फिर है दोस्तों ऋग्वेद में 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को क्या कहा जाता है? यानी 8वें मंडल में जो हाथ से लिखी हुई ऋचाएं हैं, ऋचाएं मतलब क्या हुआ? थोड़ी देर पहले मैंने बताया था श्लोक या मंत्र। तो हाथ की लिखी हुई ऋचाओं को क्या कहा जाता है ऋग्वेद के 8वें मंडल में? उन्हें कहा जाता है खिल। अब इसे याद रखना हो तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि हाथ से लिखा होगा किसी ने, अगर टाइप करके लिखा होता, प्रिंट निकाला होता तो अच्छी राइटिंग आती, फिर तो सब वाह वाह बोलते, लेकिन हाथ से लिखा है और राइटिंग अच्छी नहीं थी किसी की, तो उसको देखकर खिलखिलाकर हंस पड़े। अब हाथ से लिखा है, राइटिंग अच्छी नहीं थी, इसलिए खिलखिलाकर हंस पड़े। तो खिल आपको अपने आप याद आ जाएगा ऑप्शन देखकर। दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, जब आप ऑप्शन देखेंगे तो आपको मेरे द्वारा बताया गया लॉजिक वहां पे अपने आप याद आ जाएगा और प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मैं ये सीरीज जारी रखूं। अगर पर्याप्त लाइक नहीं मिला तो ये सीरीज मैं बंद कर दूंगा। साथ ही हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। फिर है दोस्तों समाज के जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इनका उल्लेख पहली बार कहाँ मिलता है? तो इनका उल्लेख पहली बार ऋग्वेद में ही मिलता है, लेकिन ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। तो ऋग्वेद हमें याद रहेगा क्योंकि ये प्रथा शुरू से ही चली आई है, एकदम शुरू से, कि समाज में 4 वर्ण होंगे, ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा, शूद्र होगा, और उन्हें उनके कर्मों के आधार पर डिवाइड कर दिया। हालांकि ये मुझे भी सही नहीं लगता। तो शुरू से ये प्रथा चली आई होगी, यानी सबसे पुराने वेद में ही बताया गया होगा। तो सबसे पुराना वेद हमें याद है ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद से हमें ये पता चल गया। अब उसके 10वें मंडल में है, तो यदि इन 4 वर्णों के बारे में ध्यान से देखिए तो आपको यहीं पे दास प्रथा दिखाई देती है, यानी इन तीनों वर्णों ने शूद्र वर्ग को अपना दास बनाया होगा। तो यहाँ से दास प्रथा की शुरुआत होती है, सेवक या दास। तो दास से आपको 10वां याद आएगा, 10 10 10 यानी 10वां मंडल याद आएगा। और पुरुष सूक्त यानी ये पुरुषों के बारे में बताया गया है कि 4 तरह के पुरुष होते रहे होंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसलिए ये पुरुष सूक्त में बताया गया होगा। ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, लेकिन लॉजिक ऐसा लगाएंगे तो ये हमारे दिमाग में बैठ जाएगा और फिर कभी नहीं
भूलेगा। तो पुरुष सूक्त में बताया गया होगा। हाँ, ये कैटेगरी और किसी के विषय में होती, किसी जानवर के बारे में होती तो जरूर जानवर उनवर सूक्त होता। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं पुरुष सूक्त में बताया गया होगा, क्योंकि पुरुषों के बारे में ये 4 वर्ण बताए गए हैं। इसके बाद है 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों व विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद कौन करता है। तो चारों प्रमुख जातियां जो मैंने अभी बताई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन चारों के बारे में यानी इनकी स्थिति क्या होगी, व्यवसाय क्या होगा, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, कर्तव्य क्या होंगे और इनको क्या क्या अधिकार मिले होंगे, तो यह धर्म से संबंधित किसी बुक में मिलेगा। क्योंकि ये चारों एक तरह से धर्म ही हो गए, तो हमें हमारा ऑप्शन आसानी से पहचान में आ जाएगा कि ये धर्म सूत्र में बताया गया होगा। यानी धर्म को पहचानने का सूत्र जहां दिया गया होगा, फॉर्मूला जहां दिया गया होगा, जिसकी मदद से हम पहचान लेंगे कि यह इस धर्म का व्यक्ति है, तो वही बुक हमारा आंसर होगी। तो धर्म सूत्र। फिर है दोस्तों, ग्रिगोरियन कैलेंडर किसके जन्म वर्ष पर आधारित है। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर मुझे लगता है सभी को पता है कि ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है, क्योंकि हम अक्सर वर्ष इसी में याद करते हैं। 1546 ईस्वी, 1550 ईस्वी ऐसे बोलते हैं ना, या फिर और पीछे जाएं तो 512 ईसा पूर्व, 498 ईसा पूर्व। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है वो ईसा मसीह के जन्म पर आधारित है। फिर है ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को क्या कहा जाता है। तो ये तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व कहा जाता होगा। इसके बाद है ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है ईस्वी। ये भी आसानी से समझ में आ रहा है। अब एक बात दोस्तों याद रखिएगा, कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वर्षों की गिनती उल्टी होती है किसमें, ईसा पूर्व में। यानी ये अगर 0 है, यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ है, तो इससे पहले का समय देखेंगे तो ईसा पूर्व 1, ईसा पूर्व 2, ईसा पूर्व 3, ईसा पूर्व 4। लेकिन जन्म के बाद जब साल बीतते चले जाएंगे तो उन्हें कहेंगे पहली ईस्वी, दूसरी ईस्वी, तीसरी ईस्वी, चौथी ईस्वी। तो इस तरह से आपको ईसा मसीह के जन्म के पहले ईसा पूर्व और ईसा मसीह के जन्म के बाद ईस्वी जोड़ना है। फिर है दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्व प्राचीन कौन सा है। तो ब्राह्मण ग्रंथों में सर्व प्राचीन है शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन में देखेंगे तो ये अपने आप याद आ जाएगा, क्योंकि इसमें खुद बताया गया है शत, यानी एक तरह से ये अंक है, खुद बता रहा है कि मैं 100 साल पुराना हूँ। और भी ब्राह्मण ग्रंथ होंगे, लेकिन इसी में आपको शत यानी 100 मिलेगा, अंक मिलेगा। तो अंक गिनती बताएगा और गिनती से हमें ये पता चलेगा या अंदाजा लगा लेना है कि जरूर बहुत पुराना होगा। अब शतपथ ब्राह्मण की खास बात क्या है कि प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। तो दोस्तों यहाँ पे पार्ट 1 समाप्त हुआ। अब आपको इस सीरीज के अन्य भाग देखने हैं तो वीडियो के नीचे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पर विजिट करके आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो के प्रत्येक भाग में मैंने 25 प्रश्न सम्मिलित किए हैं। चलिए अब मैं आपका टेस्ट ले लेता हूं। मैं आपसे 3 प्रश्न पूछूंगा और आप खुद आकलन कीजिए कि आपको याद हुआ है या नहीं हुआ है। पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत को इंडिया नाम किसने दिया। मुस्लिम इतिहासकारों ने, आर्यों ने, यूनानियों ने या अफगानों ने। दूसरा प्रश्न है, अपौरुषेय शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। ईश्वर द्वारा रचित, मानव द्वारा रचित, पुरुषों द्वारा रचित या इनमें से कोई नहीं। तीसरा एवं अंतिम प्रश्न है, यज्ञों के नियमों का संकलन किसमें मिलता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि जिन प्रश्नों को आज आपने पढ़ा होगा उनका उत्तर आसानी से दे देंगे, और जिनको आपने नहीं पढ़ा है उनका उत्तर नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप इस सीरीज के हर वीडियो को देखिए ताकि आप सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे पाएं। वीडियो का PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो मिलते हैं इस वीडियो के अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार।